कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का जो अंदरूनी गठबंधन सीपीआई सीपीएम माले के साथ है, इसमें राष्ट्रीय जनता दल एकाधिकारवाद चला रहा है। ये सब बेचारे जितना है वेटिंग लिस्ट में है, आरएसी भी नहीं हुआ है। तो जब चुनाव का शंखनाद हो गया, अधिसूचना जारी हो गई, प्रथम फेज का अंतिम दौर है, तो अभी एक दो दिन में हो जाएगा। तो शुभ मुहूर्त निकलता है क्या इसका? कांग्रेस पार्टी को ही लाइन लेना चाहिए। पप्पू यादव जी लाइन लिए कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन अपना सीट नहीं छोड़ेंगे। अब बताइए, सब सीटें छोड़ देगा तो ये पार्टी है काहे के लिए? इतना बड़ा ऑफिस है कोई पार्टी का? तब ऊपर से फिट फाट, नीचे से मोकामा घाट। यही ना मतलब इसका है कि बड़का ऑफिस रहेगा, कार्यालय रहेगा, अखिल भारतीय पार्टी रहेंगे, सिम्बोले लेके भाग जाएगा दूसरा। और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट रहता है। अशोक महतो का वोट है ना। अब अशोक महतो कहाँ लड़े? तो बटैया लगा दिए। अरे हम 17 साल बिहार में सरकार चलाए, 17 साल जेल में रहे, तो उनके ज्ञान को तो हम चुनौती दे नहीं सकते हैं। ललन सिंह वोट काटेंगे उम्मीदवारों का? भाई क्या बात कर, निर्दलीय को वोट मिलता है? अरे लड़ाई दिल्ली में केंद्र में सरकार बनाने का है और एनडीए वर्सेज महागठबंधन की लड़ाई होगी। तो 3 महीने 13 में तक कहाँ से वोट काटेंगे? बीमा भारती जो है आप लोग के खिलाफ अब चुनाव लड़ेगी, कल तक जो साथ थी। लड़ना चाहिए उनको, क्या दिक्कत है? अरे एमएलए हम बनाए, मंत्री हम बनाए, तो एक बार एमपीओ का लड़ लें। ऐसे उस सीट के बारे में जान जाइए पूर्णिया। 2024 लोकसभा चुनाव का ऐलान हो गया है। एनडीए में सीट शेयरिंग के साथ साथ नामों की घोषणा हो गई है, लेकिन इंडिया गठबंधन में नामों की घोषणा होते जा रही है, लेकिन अभी तक सीट शेयरिंग नहीं हुआ। तेजस्वी यादव और मल्लिकार्जुन खड़गे कल बातचीत करते हैं और कहते हैं 1 से 2 दिनों में इंडिया गठबंधन में सीट शेयरिंग हो जाएगा। अब इसी बात करने के लिए हमारे साथ जदयू के मुख्य प्रवक्ता साहिब मिलसी हैं। कैसे देख रहे हैं? वो लोग कह रहे हैं कि 1 से 2 दिनों में अब सीट शेयरिंग हो जाएगा। इसका मतलब तो सीधा है ना कि प्रथम फेज में एक भी सीट नहीं मिलेगा आपको। औरंगाबाद तो इनका परंपरागत सीट था कांग्रेस का। मैंने लंबे अरसे से, जहाँ तक हम लोग को राजनीति में स्मरण है, कांग्रेस पार्टी का प्रभाव वहाँ रहा है। आज भी एमएलए है कांग्रेस पार्टी का, दो संभवतः 2 एमएलए हैं। और इसका मतलब प्रथम फेज में आपको अमान्य कर दिया। अब बचा हुआ क्या है भाई? जब राष्ट्रीय जनता दल ने सिंबल बांट दिया तो फिर कांग्रेस पार्टी को अधिकार है हिम्मत कांग्रेस बोले कि हम सिंबल कैंसिल करा देंगे? यह नहीं होने वाला है। तो ये उनका अंदरूनी मामला है, लेकिन हम यह समझते हैं कि कांग्रेस पार्टी को आखिर हो क्या गया है। ये तो राजनीतिक रूप से एक लकवाग्रस्त पार्टी हो गई है, जो अपने हिस्से की बात भी खुल के नहीं बोलती है। आखिर ये कौन सा, जबकि 2019 का लोकसभा चुनाव में राजद 0 पर आउट हो गया था और यह 1 सीट जीती थी कांग्रेस पार्टी सीमांचल के इलाके में। लेकिन अब यह इनका अंदरूनी मामला है। अब स्थिति यह है कि कांग्रेस पार्टी और राष्ट्रीय जनता दल का जो अंदरूनी गठबंधन सीपीआई सीपीएम माले के साथ है, इसमें राष्ट्रीय जनता दल एकाधिकारवाद चला रहा है। ये सब बेचारे जितना है वेटिंग लिस्ट में है, आरएसी भी नहीं हुआ है। तो जब चुनाव का शंखनाद हो गया, अधिसूचना जारी हो गई, प्रथम फेज का अंतिम दौर है, तो अभी एक दो दिन में हो जाएगा। तो शुभ मुहूर्त निकलता है क्या इसका? इसलिए कोई मतलब अब इस गठबंधन का नहीं रह गया है, इंडिया गठबंधन का। बिल्कुल। बीमा भारती जो है पूर्णिया से चुनाव लड़ने की दावा कर रही है और पप्पू यादव इधर कांग्रेस में अपनी पार्टी का भी लय कर लेते हैं। कैसे देख रहे हैं इसको? तो माननीय पप्पू यादव जी को लड़ना चाहिए। जब पूर्णिया को उन्होंने कहा है कि हमारी माँ है और पूर्णिया पर उन्होंने काम किया है पूर्णिया में, तो स्वाभाविक है उनका अधिकार बनता है। अब वो लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे? नहीं, वो तो कह दिए कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन पूर्णिया हमारा है। हाँ, तो लड़ना ही चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को ही लाइन लेना चाहिए। पप्पू यादव जी लाइन लिए कि मर जाएंगे मिट जाएंगे लेकिन अपना सीट नहीं छोड़ेंगे। अब बताइए, सब सीटें छोड़ देगा तो ये पार्टी है काहे के लिए? इतना बड़ा ऑफिस है कोई पार्टी का? सदाकत आश्रम इतना बड़ा पार्टी का ऑफिस है किसी के पास? तब ऊपर से फिट फाट, नीचे से मोकामा घाट। यही ना मतलब इसका है कि बड़का ऑफिस रहेगा, कार्यालय रहेगा, अखिल भारतीय पार्टी रहेंगे, सिम्बोले लेके भाग जाएगा दूसरा। क्या लग रहा है? लालू प्रसाद यादव पप्पू यादव को भी सेट करने में लगे हुए हैं, उनकी राजनीति को भी समाप्त करने में लगे हुए हैं। इसका तो अंदरूनी मामला है, क्या है नहीं, वो तो मिल के गए थे, वही ना बताएंगे भाई क्या बात किए नहीं किए। वो तो माननीय पप्पू यादव जी ही बताएंगे, हम कहाँ से बता पाएंगे उनका।
उनको क्या आश्वासन मिला, रात में आश्वासन मिला तो सुबह में गड़बड़ कैसे हो गया, ये सब चीज़ का तो वही बता सकता है। लेकिन लगता है उनके बयान से कि राजनीतिक धोखा उनके साथ हुआ है। बीमा भारती जो है आप लोग के खिलाफ अब चुनाव लड़ेगी, कल तक जो साथ थी। लड़ना चाहिए उनको, क्या दिक्कत है। अरे एमएलए हम बनाए, मंत्री हम बनाए, तो एक बार एमपीओ का लड़ लें। ऐसे उस सीट के बारे में जान जाइए, पूर्णिया संतोष कुशवाहा जी 2014 में प्रतिकूल स्थिति में भी चुनाव जीते थे, 19 में भी जीते थे, इसलिए हमारी उम्मीद है कि 24 में भी जीतेंगे। मुंगेर लोकसभा सीट हॉट सीट बन गया है। एक तरफ अब के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह उतर रहे हैं और ललन सिंह बीजेपी वाले वो भी अब निर्दलीय उतरने का, नामांकन करने का दावा कर रहे हैं। अशोक महतो, क्या लग रहा है इस बार ललन सिंह हार जाएंगे? अरे इजी सीट है भाई, हॉट सीट किसको कहते हैं। और निर्दलीय उम्मीदवार का वोट रहता है। अशोक महतो का वोट है ना। अब अशोक महतो कहाँ लड़ रहे हो, तो बटैया लगा दिए। अरे हम 17 साल बिहार में सरकार चलाए, 17 साल जेल में रहे, तो उनके ज्ञान को तो हम चुनौती दे नहीं सकते हैं, क्योंकि वहाँ हमको जाने का मौके नहीं मिला है। अरे अब कहाँ इस सब चक्कर में जनता पड़ने वाली है। अब ये लोग का अब बताइए ना, अभी तो शादी ब्याह हुआ है, वोट मांगेंगे तो के वोटवा दे रहा है ये लोग को? वोटवा कौन देगा ये लोग को? समाज का कोई तबका ऐसे लोगों को स्वीकार करता है? ललन सिंह वोट काटेंगे उम्मीदवारों का? भाई क्या बात कर, निर्दलीय को वोट मिलता है। अरे लड़ाई दिल्ली में केंद्र में सरकार बनाने का है और एनडीए वर्सेज महागठबंधन की लड़ाई होगी, तो 3 महीने 13 में तक कहाँ से वोट काटेंगे? क्या लग रहा है लालू यादव की भी चाल है जिस तरीके से ललन सिंह निर्दलीय उतरने का जो दावा अभी इस संबंध में हम कुछ औपचारिक रूप से नहीं बोल सकते हैं, मुझे जानकारी, लेकिन मेरा घर है मोकामा, हम जानते हैं कि वोट उठ नहीं आएगा। बिल्कुल। तो सुन रहे थे क्या कुछ कह रहे थे जदयू के मुख्य प्रवक्ता सह एमएलसी नीरज कुमार। तमाम सवालों का जवाब दिया। साथ ही साथ इन्होंने कहा है कि मुंगेर कोई हॉट सीट नहीं है, सिंपल सीट है और आराम से जदयू के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह वहां से जीत जाएंगे। कमलेश कुमार, लाइव बिहार, पटना। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।